हेलो, वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्ट वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है एक लीडर में, लीडरशिप की ज़रूरत क्यों है और टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शन लाइक ऑफ लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग एक लीडर होगा, फॉलोअर्स होंगे, सिचुएशन होगा, तभी लीडरशिप हो पाएगी। तो आप कह सकते हो कि इट्स जस्ट मैनेजर भी एक तरह का लीडर होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे इंडिविजुअल की, जिससे वो बाकी सारे लोगों को गाइड कर सकता है और उसकी एक्टिविटीज़ में उन्हें ऑर्गेनाइज करने में वो हेल्प आउट कर सकता है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप की? पहला है हमारा इनिशिएटिव, लाइक वो अच्छा इनिशिएटिव ले सकता है। नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग इन द सेंस कि वो हर चीज़ में आपको किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करे। तो दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। नेक्स्ट, डिसीजन मेकर, वो ऐसी अच्छा डिसीजन लेने आना चाहिए। देन वी हैव एनालिटिकल अप्रोच, लाइक उसे सिचुएशन को एनालाइज करना, उसके हिसाब से काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव डिसिप्लिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद डिसिप्लिन में रहेगा तभी वो दूसरों को डिसिप्लिन में रख सकेगा। मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, आप अगर खुद लेट आओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि आपके एम्प्लॉय सही टाइम पर आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको चीज़ें बोलने से पहले कर कर दिखाना होगा। जब आप करोगे तभी आपके एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियस एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच नेसेसरी टू मेक द राइट डिसीजन। अगर आपको राइट डिसीजंस लेने हैं तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विद टाइम क्या होता है, चीज़ें चेंज होती हैं एंड चेंज इज़ ओनली इनवाइटेबल, लाइक चेंज होता ही होता है, तो यू शुड अडेप्ट टू द चेंजेस। सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया किसी काम को करने में, या फिर कोई काम प्रॉपरली आप नहीं कर पा रहे हो, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इफ़ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। जो लीडर होता है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, उनको उत्साहित रखोगे, उनको अच्छे से इनकरेज करोगे, तो वो अच्छा काम करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत रिजिड नहीं होना है। अगर आप लोगों के प्रॉब्लम्स को, उनके अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको सुनोगे, उनकी बातों को समझने की कोशिश करोगे, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, तो आप ज़्यादा बेहतर काम करवा पाओगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड लीडरशिप। लीडरशिप की क्यों ज़रूरत है? तो लीडरशिप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे लीडर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो इशू करेंगे ऑर्डर्स जो क्लियर होंगे, कंप्लीट होंगे और उनकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर होंगे, तभी वो सब ऑर्डिनेट्स अपना काम कर पाएंगे। टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत होती है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ ओके, पर कभी कभी आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहर से आपको मोटिवेशन मिल रहा है ताकि आप अपने एक्सपेक्टेशन को मीट करो। तो क्या होता है कि अगर आप काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, बट उन्हें काम करना पड़ता है। दे डोंट वांट टू वर्क बट दे हैव टू वर्क लाइक दिस। सो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना होता है ताकि वो अपना काम प्रॉपरली करें। और जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड करना, या जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको प्रॉपर फीडबैक देना एट राइट टाइम, इन अ राइट वे, एट अ राइट प्लेस, ताकि वो अपने बिलो स्टैंडर्ड वर्क को इम्प्रूव कर सकें। उनकी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ देना, उनको डिसिप्लिन में मेंटेन करना, ये सारा काम लीडर का होता है। तो जो एक गुड लीडर होता है वो आपको सेफ फील करवाता है। वो लोगों की सैक्रिफाइस नहीं करता है किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए, आपको सेफ फील करवाता है। आप किसी गुड लीडर के अंडर वर्क करते हो तो आप कह सकते हो कि लीडरशिप एक चॉइस है, कोई रैंक नहीं होता है, कोई डिजिग्नेशन नहीं है लीडरशिप। जैसे लोग सोचते थे लीडर हम हैं, ये नहीं है। बहुत सारे इन्वायरमेंट में मैंने देखा है कि लोग सीनियर मोस्ट पोस्ट पे काम करते हैं और हम उन पर, वो लोग लीडर नहीं होते हैं, सीनियर मोस्ट पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। क्यों? पर हम उनकी बातों को सुनते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है। हम उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वी वुड नॉट फॉलो देम, बट वी जस्ट लिसन टू देम। हम उनकी बातों को सुन रहे हैं बिकॉज दे आर दी अथॉरिटी।
मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, बहुत लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, बट दे आर एब्सोल्युटली लीडर्स। उन्हें पता है कि उन्हें वो अपने कोई भी काम करते हैं कि वो अपने लेफ्ट, अपने जो पर्सन उनके लेफ्ट में है, जो उनके राइट में है, उनका भी ध्यान रखते हैं, तो वैसे लोग लीडर होते हैं। सो दैट्स द रियल लीडर्स देयर। सो जो लीडर्स है, एक किताब भी मैंने पढ़ी थी, उस पर लिखा हुआ था कि लीडर्स ईट लास्ट, एक किताब है, तो उसमें वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, दे कम फर्स्ट बट दे ईट लास्ट। सो होप आप सब लोगों का क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप। टाइप्स ऑफ लीडरशिप में आ जाता है हमारा ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटियन लीडरशिप यू कैन से, देन वी हैव डेमोक्रेटिक लीडरशिप, देन फ्री रेन एंड लेसिस फेयर लीडरशिप, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, टास्क सेंटर्ड लीडरशिप एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको ब्रीफली एक एक करके ब्रीफली देखेंगे कि क्या क्या होता है ये ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन, पैटर्नलिस्टिक, टास्क सेंटर और एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। तो इस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। होप आप सब लोगों का क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस कीप्स अस मोटिवेटेड, और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।